सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 53 और 54 पर। ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शंस पर वीडियोस बन चुकी है, अगर आपने वॉच नहीं करी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। अभी बात करते हैं सेक्शन 53 और 54 पर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। So section 53 talks about the liability of party preventing event on which the contract is to take effect. Section रीड आउट करता हूँ मैं, वो कहता है कि when a contract contains reciprocal promises, यानी कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रोमिस, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से प्रिवेंट करा, यानी कि हम कहें रोका, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। तो जिस पार्टी को यहाँ पर प्रिवेंट करा गया, जिस पार्टी को यहाँ पर उसके प्रॉमिस को परफॉर्मेंस करने से रोका गया, उसके ऑप्शन से, उसकी साइड से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। ठीक है, एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract। और इसके कारण जिस पार्टी को प्रिवेंटेड करा गया, यहाँ पर जिस पार्टी को अपने प्रॉमिस के परफॉर्मेंस करने से रोका गया, उसे इसके कारण जो भी लॉस हुआ होगा वो लॉस क्लेम कर सकता है उस सामने वाली पार्टी को जिसने प्रिवेंट करा था, एज अ कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 53, यानी कि वह कॉन्ट्रैक्ट जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी ने प्रिवेंट करा है किसी दूसरी पार्टी को उसके प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, तो यहाँ पर जिसे प्रिवेंट करा गया उसकी साइड से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा वॉइडेबल होगा, और साथ ही साथ उसे जो भी यहाँ पर लॉस हुआ है इसके कारण वो एज अ कंपनसेशन के तौर पर क्लेम कर सकता है उस सामने वाली पार्टी को जिसने उसे प्रिवेंट करा। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 53। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पर्सन हैं, इनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी यहाँ पर रेडी होता है विलिंगली ए के लिए काम करने से, कितने रुपए में, 1000 रुपये में। ठीक है, ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो पर्सन बी रहेगा वो ए के लिए काम करेगा 1000 रुपये में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन पर्सन ए और बी के बीच में, दोनों पार्टीज़ के बीच में। अब होता ये है कि जो पर्सन ए है वो इस पर्सन बी को प्रिवेंट करता है काम करने से, यानी कि जो उसने प्रॉमिस करा था कि हाँ पर्सन ए मैं आपके लिए ये काम करूँगा 1000 रुपये में, तो होता यह है कि जो पर्सन ए है वो उस पर्सन बी को अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो यहाँ पर इस पर्सन बी की साइड से, इस पर्सन बी के ऑप्शन से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। और साथ ही साथ अब क्योंकि यहाँ पर पर्सन ए ने प्रिवेंट करा, उसका यहाँ पर नॉन परफॉर्मेंस हुआ, उसके नॉन परफॉर्मेंस के कारण इस पर्सन बी को जो भी लॉस हुआ है यहाँ पर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, वो कंपनसेशन ले सकता है इस पर्सन ए से जिसने इसे प्रिवेंट करा। तो ये कहता है सेक्शन 53। होप आपको ये सेक्शन 53 इजीली क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 54 पर। यह कहता है कि इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेक्शन रीड आउट करता हूँ मैं, ये कहता है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम डैश 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 डैश। इसको हम सीधे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए प्रॉमिस करता है बी को कि बी मैं आपको अगले दिन ये गुड्स डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, और बी भी यहाँ पर ये प्रॉमिस करता है कि हाँ ये गुड्स डिलीवर करने के बदले में मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, बट कब, जब आप ये गुड्स डिलीवर कर देंगे तो विद इन अ मंथ मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, विद इन अ मंथ। ठीक है, ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, किन के बीच में, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में। तो ये सेक्शन हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर इस पर्सन ए ने गुड्स डिलीवर नहीं करे उस अगले दिन, तो यहाँ पर उस बी को भी वो 10,000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर इस पर्सन ए ने नॉन परफॉर्मेंस करा, यानी कि गुड्स डिलीवर नहीं करा, तो यहाँ पर
इस बी को पैसे नहीं देना है, वो 10,000 रुपये भी नहीं देना है क्योंकि आपने गुड्स भी डिलीवर नहीं करे। तो आपने अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं करा तो मैं क्यों करूं, वो पर्सन बी क्यों करेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन यही कहना चाह रहा है कि अगर किसी ए ने यानी कि अपने ए जो था उसने गुड्स डिलीवर नहीं करे, अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करा, जो अपना प्रॉमिस जो था वो परफॉर्म नहीं करा, तो बी भी फिर जो अपना प्रॉमिस उसने करा था वो 10,000 रुपये देने का वो भी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, और क्योंकि इस पर्सन ए के नॉन परफॉर्मेंस के कारण जो भी इस पर्सन बी को लॉस हुआ होगा, यानी कि जो भी इस ए ने जो गुड्स डिलीवर करना थे उस गुड्स डिलीवर न करने के कारण इस पर्सन बी को जो भी लॉस हुआ होगा वो एज अ कंपनसेशन के तौर पर क्लेम कर सकता है किसी से, उस पर्सन ए से। ये कहना चाहता है सेक्शन 54। क्लियर है? तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको दोनों सेक्शंस क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।